ओके, तो कोई नहीं, नहीं मिला तो एटलीस्ट क्वेश्चंस तो देख लोगे तुम लोग। सो स्टार्ट करते हम लोग। सो बताओ 125 से लेके 135 तक में क्या क्या डाउट्स हैं? 125 से 135, 126 और 134, 135, 129, 127, 128, 133, 130, 131। वेरी गुड। अच्छा 132 वही बाकी था, बस बाकी सब हो गया। अब 136 से लेके 150 तक में कौन कौन से डाउट्स है? 138, 140, 136, 37, 36, 37, 38, 141, 143, 44, 45, 39, 42, 'हाँ थाने वालों ने रिसीव नहीं किया है तो हाँ वही है, सारे डाउट्स ही है। चलो कोई नहीं, एक काम करो, जिसके डाउट्स जो भी है वो उस समय डाउट सुनेगा, और जिसके डाउट्स नहीं है वो एट दैट मोमेंट जो हमारी शीट है उससे और आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तुम लोग, ठीक है? 150 ऑनवर्ड। फोर्टी 49। Okay, so let's start doing the questions. क्वेश्चन नंबर 126, तो देखो फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्या है? अदर स्टूडेंट जिसके डाउट्स नहीं है या जिसके बहुत कम डाउट्स हैं वो लोग क्या करेंगे? वो लोग आगे की शीट प्रैक्टिस करेंगे। is equal to 1/2। अब देखो सबसे पहला काम क्या होगा, इस 4 को उधर ले जाना। तो क्या होगा, 2 log to the base 3, 1 plus log to the base 2, 1 plus 3 log of x to the base 3 is equal to 4 raised to 1/2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि 2 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट काम क्या होगा, ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर देना, मतलब ये 1 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 3 को उधर लेके जाएंगे। सो 1
plus log to the base 2 is equal to 3 raised to 1. It means log to the base 2, 1 plus log of x to the base 3 is equal to 2. इस 1 को उधर लेके चले गए तो अब इस 2 को इसके पावर में भेज दिया. So 1 plus log of x to the base 3 is equal to 2 raised to 2, which is 4. So log of x to the base 3 is equal to 3. Therefore x is equal to 3 raised to 3, which is 27. So ये हो गया क्वेश्चन नंबर 126. समझ में आया? Now let us solve question number 27. आंसर में 2 दे रखा है. 2 दे रखा है. तुम लोग का क्या आया? सर 3 आया सबका. हाँ बट सर, आंसर में 3 2 आया. आया है. कितना आया? 3. 3. हाँ सर. तो फिर मेरे से गलती कहीं हो गई. 2. सर आपने लास्ट ब्रैकेट में जो 3 log base 3x था ना, उसमें 3 हटा दिया था. 3 हटा दिया था. अच्छा. 1 plus 3 log x to the base 3 वाला 3 हो गया. ये 4 था. अच्छा. ओ यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख दिया था. हाँ सर. ओके. तो फिर log of x to the base 3 1 आ जाता. हाँ, तो x की वैल्यू 3 आ जाती. ठीक है, x की वैल्यू 3 होगी. उसमें शायद पीछे जो दिया है माइट बी वो रॉन्ग हो. 127 भी है. तो 127 में क्या है? log to the base 3 1 plus 2 raised to x minus 7 is equal to 1. अब इस 3 को उधर लेके चले जाओ तो 3 raised to 1 हो जाएगा. मतलब 3 हो गया. 1 को उधर लेके चले गए 2 हो गया. अब 3 को पावर में लेके चले गए. कितना हो गया? 9 हो गया आई थिंक. 3 raised to 2. तो 2 raised to x 16. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई. तो ये किसका आंसर था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर था. यस. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. सर रुकिए ना. अच्छा. डन सर. देखो थोड़े डाउट्स में हम लोग को क्विकली चलना पड़ेगा क्योंकि तुम ये समझ सकते हो कि पूरे डाउट्स सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करने हम लोग को. तो थोड़ा स्लोली चलेंगे तो दिक्कत होगी. सो अगर तुमको बस नोट डाउन करना तो तुम स्नैपशॉट ले सकते हो. स्क्रीनशॉट ले लो तो तुम्हारे मोबाइल में अपने आप सेव हो जाए. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 इज देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है कल अपन ने किया था. अब 3 को उधर लेके चले गए तो 3 raised to x minus 8 is equal to 3 raised to 2 minus x, which is 3 raised to 2 upon 3 raised to x. अब देखो 3 raised to x रिपीट हो रहा है तो हम लोगों ने क्या किया? 3 raised to x को t मान लिया. तो t minus 8 is equal to 9 by t. So t square minus 8t minus 9 is equal to 0. अब जब तुम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे then you will be getting t as 9 and minus 1. अच्छा 3 raised to x, t तो क्या है? 3 raised to x है. तो 3 raised to x is equal to 9. तो उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी. अच्छा 3 raised to x minus 1 के बराबर नहीं हो सकता, नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता.
a raised to x हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. सो द ओनली आंसर इज x इज इक्वल टू 2. अंडरस्टूड? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20. क्या हुआ? Yes, sir. Yes. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. अच्छा, बहुत लाइट आ रहा है क्या? एक मिनट रुको, दूसरे कलर का मार्कर यूज करता हूँ. ट्वेंटी नाइन्थ पे. तो क्वेश्चन नंबर 29 इज, ये भी बहुत लाइट है. ये तो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है 29. ये सेम क्वेश्चन मैंने कल क्लास में कराया है, इसको क्लास नोट से रेफर करना. क्वेश्चन नंबर, पीछे आंसर गलत दिया है, फिर उन्होंने सिर्फ x इज इक्वल टू 0 दिया है, बट x इज इक्वल टू 3 भी सही है. नहीं, 3 डिनोमिनेटर को 0 कर देगा क्वेश्चन के. डिनोमिनेटर में कहाँ 0 हो रहा है? क्वेश्चन देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन देखो. ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, जो क्वेश्चन नंबर 129 है. अच्छा, हाँ, ओके, हाँ, ठीक है, मैंने मल्टीप्लिकेशन ले लिया. हाँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है. समझे? ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30. So log of x square minus 2x plus 65 to the base 5 minus x is equal to 2. तो ठीक है, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब देखो, ये जो है x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x बन गया. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर चले गए, तो 8x इज इक्वल टू माइनस 40. सो x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया. x क्या है हमारा? माइनस 5. तो ये 130 हो गया. क्वेश्चन नंबर 131 करते हैं. वन 131 में है वन 131 तो किया है कल. 131 भी कल करा दिया था मैंने क्लास में. हाँ, मैंने 131 क्लास में करा दिया. इवन आई थिंक 132 भी करा दिया क्लास में. 132 भी करा दिया क्लास में. 133 देख लो, वो भी उसी टाइप का है. हाँ सर. उसमें क्या करना होगा तुमको? उसमें क्या करना होगा तुमको? 2 raised to x को t मानना होगा 133 में. You will have to assume 2 raised to x is t. 34
34 कराया है क्या क्लास में मैंने? नहीं कराया अभी। नहीं, ये नहीं कराया। नहीं सर, ये 34 नहीं हुआ है। चलो 34 34 जो है वो क्या है? log 5 plus log of x plus 10 minus 1 is equal to log of 21x ठीक है, ऐसे टाइप की चीज है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी लॉग है ना, बेस तो गिवन नहीं है, तो क्या मान के चलना है कि इसके बेस कैसे हैं? 10। इसके बेस हम लोग को 10 मान के चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वन को इधर लेके आएंगे, और इन दो लॉग्स को इधर लेके आ जाएंगे। मतलब सारे लॉग एक साइड हो जाए और वन जो है एक साइड हो जाए। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो अब देखो ये क्या बन रहा है, log a प्लस log b प्लस log c माइनस log d। तो दिस विल बिकम log of a into b into c upon d is equal to 1। इतनी बात समझ में आई सबको? फिर अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये क्लियर है, ये वाला स्टेप क्लियर है, यहां से यहां कैसे आए सबको क्लियर है? हाँ सर। ओके। अब इस लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 5 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 2x माइनस 1 होल अपॉन 21x माइनस 20 इज इक्वल टू 10 रेज टू 1, और 10 रेज टू 1 तो क्या होता है, 10 ही होता है। अब ये क्या बन गया, 1 जा और ये 2 जा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20x प्लस 19x माइनस 10 इज इक्वल टू 42x माइनस 40। इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट किस में हो जाएगा, 3 एंड माइनस 20 में स्प्लिट हो जाएगा। तो इससे x की दो वैल्यू आएगी, एक तो x की वैल्यू 10 आएगी और दूसरी x की वैल्यू 3/2 आएगी। एक x की वैल्यू 10 आएगी, दूसरी x की वैल्यू 3/2 आएगी। ठीक है, अब तुमको ये देखना है कि क्या जो दोनों x की वैल्यू आ रही है वो डिफाइंड कर रही है कि नहीं। इसको देखो, जैसे x की वैल्यू 10 डालो, डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे भी डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे भी डिफाइन कर रहा है। x की वैल्यू 3/2 डालो, यहाँ पे भी डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे भी डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे भी डिफाइन कर रहा है। मतलब 10 and 3/2 both we will take। अंडरस्टूड? ये हमारा था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 134। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना?
सर अगर हम वो लॉग को अगर हम RHS से LHS में लेके जा रहे हैं तो साइन चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है ना चेंज। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। बोलो क्या बोल रहे हो? कुछ पूछ रहे थे तुम? नहीं सर समझ में आ गया। पूछा क्या था वैसे, ये तो बताओ। नहीं नहीं सर वो मैंने गलती से ये मैंने पूछा था कि सर साइन चेंज क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में ध्यान से देखा तो साइन चेंज हो रहा था लॉग का। हुआ ना, माइनस से इधर आया तो प्लस हो गया, प्लस से इधर आया तो माइनस हो गया। यस सर। 133 भी करना है। 33 तो हो चुका है ना। 33 मैंने जो है क्लास में करवाया है, कल की क्लास में। मतलब कल की क्लास में नहीं, लेकिन जो 32 है उसी टाइप का है 33, एग्जैक्टली सेम है। हाँ सर 33 सिमिलर है। हाँ, सो 34 हो गया अपना, अब 35 पे आते हैं। सो 135, देखो 135 भी कुछ उसी टाइप की चीज है। इसमें बस क्या है कि जैसे मान लो 1 माइनस लॉग 5 है इज इक्वल टू 1/3 log of 1/2 plus log x plus 1/3 log of 5। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला काम तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम हम लोग ये कर सकते हैं कि ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 माइनस 3 log 5 बन जाएगा। उसके बाद अपने ये भी एक काम कर सकते हैं कि जैसे 1/2 है तो इसको मैं 2 रेज टू -1 लिख दूं और इस -1 को इधर ला दूं। इसका मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस log 2 प्लस log x प्लस log ऑफ, अब देखो 1/3 जो चीज है इसको इसके पावर में डाल दो, 5 टू पावर 1/3, तभी तो हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह लगा पाएंगे। 3 माइनस 3 log 5। अब उसके बाद क्या किया हम लोग ने, 3 को एक साइड रखा और बाकी सब टर्म्स को उधर भेज दिया। जब मैंने बाकी सब टर्म्स को उधर भेजा तो ऐसा बना log x प्लस log ऑफ 5 टू द पावर 1/3 माइनस log 2 प्लस 3 log 5 को log ऑफ 125 लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 3। अब देखो लॉग के प्रॉपर्टी की वजह से ऐसे बन जाएगा, log ऑफ x इंटू 5 रेज टू 1/3 इंटू 5 रेज टू 3 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे बेस क्या है हमारा, 10 है, द बेस इज व्हाट 10। अब कुछ नहीं, x इंटू 5 रेज टू 10/3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 क्यूब। 10 क्यूब मतलब तुमको पता है क्या होता है, 1000 होता है। अच्छा 5 रेज टू 10/3 लिखने का मतलब नहीं है, एक अच्छी चीज हो जाएगी। ये 5 रेज टू 3 मतलब 125 और ये 1000, ये लोग 1 जा और 8 जा कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारा x जो है दैट विल बिकम 16 अपॉन 5 रेज टू 1/3। x will become 16 upon 5 raised to 1/3। ठीक है, so this was question number 135। अब 36 पे आते हैं।
देखो 36 is also similar kind of thing. थर्टी सिक्स में क्या है कि log x minus 1/2 log of x minus half is equal to log of x plus half minus 1/2 log of x plus 1/8. तो देखो इसमें सबसे पहला काम तो क्या कर सकते हैं कि 1/2 कुछ जगह आ रहा है, तो हम लोग ने क्या किया, पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 1/2 वाला टर्म खत्म हो जाए. तो 2 log x, अच्छा 2 log x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log of x स्क्वायर माइनस log of, अब ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, x माइनस 1/2, तो इधर 2 log आ जाएगा और वो पावर में चला जाता. सो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाता, तो ये क्या आ जाता, x प्लस 1/8. अब देखो log a माइनस log b मतलब log ऑफ a बाय b, एक्स स्क्वायर होल अपॉन x माइनस 1/2 और इधर क्या आ जाएगा, ऐसे ही log ऑफ a बाय b x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होल अपॉन x प्लस 1/8. अब दोनों लॉग इक्वल है और दोनों के बेस भी सेम है, इसका मतलब दोनों के इनपुट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. सो इनपुट अगर इक्वल हो गया हमारा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर होल अपॉन x माइनस 1/2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होल अपॉन x प्लस 1/8. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, तो एक इक्वेशन आएगा जिससे x की वैल्यू आएगी, वही जो x की वैल्यू है हमारा आंसर होगी. उसमें से तुमको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि सबको डिफाइन कर रहा है कि नहीं. अब वैसे तो देखने में ये लग रहा है कि एक क्यूबिक बनना चाहिए, देखने में क्या लग रहा है कि एक क्यूबिक बनना चाहिए, जबकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला जो एक्स क्यूब वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा एक्स में. समझ में आया हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 36? ये मैनिपुलेशन कर लोगे ना? यस सर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू 37. Question number 37 is 3 to the power log of root x to the base 3. नहीं, कुछ गलत लिख दिया. देखो log स्क्वायर x का क्या मतलब है, log x का होल स्क्वायर minus 3 is equal to 0. There is a difference between log of x square and log of x का होल स्क्वायर. इसमें डिफरेंस है. ये क्या है, ये बताता है कि ये जो है 2 log x है और ये क्या बताता है, log x का होल स्क्वायर. इसमें जो है वो आर्ग्यूमेंट जो है उसका होल स्क्वायर हो रहा है, x का होल स्क्वायर हो रहा है, और इसमें जो है पूरे के पूरे log x का होल स्क्वायर हो रहा है. तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, log x का होल स्क्वायर है. तो कहीं भी ऐसा लिखा हो log स्क्वायर x, मतलब ये जो पावर 2 है ये x के बजाय log के ऊपर दिया हो, इसका क्या मतलब है कि ये ऐसे टाइप वाली चीज है. ठीक है,
चलो अब इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 37 था आई थिंक। देखो ये बेस और ये बेस सेम है, तो ये जो इनपुट है दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। याद है, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a। तो अगर ये और ये सेम है तो जो log का आर्ग्यूमेंट है वही एज एन आउटपुट होता है। अब ये जो है ये ऐसा बन गया log ऑफ रूट एक्स। देखो इस log का कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है, इस log का इन्होंने 3 बेस दिया है, और इस log का कोई भी बेस इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा होगा जहां पे ये सब है। ठीक है, अब देखो रूट एक्स को कोई बंदा कैसे लिख सकता है? एक्स रेस टू 1/2, और ये 1/2 कैसे आएगा? इधर आ जाएगा। सो 1/2 log x माइनस log x प्लस log x का होल स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। सो log x का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों मिलके -1/2 log x बन जाएंगे, -3 इज इक्वल टू 0। अब से log x को t मान लो थोड़ी देर के लिए, तो t स्क्वायर -t/2 -3 इज इक्वल टू 0। इससे तो क्या बन जाएगा? t में एक, सॉरी इधर t में एक क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेते हैं जल्दी से। ये -4t, तो t इज इक्वल टू, एक तो 2 आ जाएगा और एक -3/2 आ जाएगा। हाँ, t की वैल्यू 2 एंड -3/2। कुछ सही है ओके। t की वैल्यू क्या आ गई? 2 एंड -3/2। अब t क्या था हमारा? t था हमारा log x की वैल्यू। सो log x की वैल्यू, अब बचा बेस 10 है, तो log x की वैल्यू 2 हो जाए या -3/2 हो जाए। इट मींस x की वैल्यू 10⁻², 100 हो जाए, क्या 10⁻³ अच्छा 10⁻³ को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1/10⁻³, मतलब 1/√1000, 1/√1000। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसमें सर जो ये वाला x एक बार फिर से होगा। कहां से? शुरू से? ये जो अभी आपने क्वेश्चन बताया। नहीं, ये क्वेश्चन शुरू से बताओ, वही पूछ रहा हूँ। हाँ सर। ओके, फिर से सुनो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से शुरू से बता रहा हूँ। ये और ये बेस सेम है, तो ये जो चीज है वही आंसर होती है। एक प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी हम लोगों ने, तो इसको हम लोग ने ऐसे लिखा log ऑफ x रेस टू रूट एक्स को तो 1/2 लिख सकते हैं। फिर ये तो माइनस log x है, ये log x का होल स्क्वायर है और ये -3 है। अब इस 1/2 को मैं इधर ला दिया, तो 1/2 log x माइनस log x का होल स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। तो log x का होल स्क्वायर, ये दोनों मिलके -1/2 log x बन जाएंगे, -3 इज इक्वल टू 0। अब log x को t मान लो, तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, t स्क्वायर -3/2।
सर आपकी आवाज नहीं सुनाई आ रही है। सर आपकी सर- आवाज नहीं आ रही। उससे कैमरा उल्टा हो गया है क्या? सर कैमरा उल्टा हो गया था। चलो अब ठीक है। हाँ सर अभी ठीक हो। हाँ सर। यस सर। एक्चुअली एक कॉल आ गया था, पता नहीं कैसे किसी का, तो इस वजह से। हाँ, तो t की वैल्यू 2n माइनस 3/2 हो गई। एक मिनट, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर तुम लोग के जो होमवर्क किसको देने हैं, क्या देने हैं, वो मैं क्लियर करता हूँ। तो इससे log ऑफ x टू द बेस 10 की वैल्यू क्या हो गई? एक 2 हो गई और एक माइनस 3/2 हो गई। तो इससे x की वैल्यू क्या हो गई? एक 100 हो गई, एक 10 रेज टू माइनस 3/2, मतलब 1/√1000। अब देखो x रेज टू x की वैल्यू 100, वो यहां पे भी चलेगी, यहां पे भी चलेगी और यहां पे भी चलेगी। x की वैल्यू 1/√1000 वो यहां पे नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी, उसका रीजन मैं बताता हूं। जैसे मान लो x जो है अगर 1 से छोटा है तो √x क्या होता? वो भी 1 से छोटा होता। अब इस लॉग को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 से छोटा है और बेस जो है वो 1 से बड़ा है। तो ये लॉग ओवरऑल कैसा आउटपुट देता? एक नेगेटिव आउटपुट देता है ये ओवरऑल लॉग। समझ में आ रही है बात? ये ओवरऑल लॉग कैसा आउटपुट देता? एक नेगेटिव आउटपुट देता। और वही जो है एज एन इनपुट आ रहा होता इस वाले लॉग के लिए। तो ये वाला लॉग क्या कहता कि भाई मैं तो नेगेटिव इनपुट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। तो x इज इक्वल टू 1/√1000 वो एक 1 से छोटी क्वांटिटी है, और जब तुम उसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो भी 1 से छोटा बनेगा। और हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ 1 होते हैं तो लॉग हमारा कैसा आउटपुट देता है? एक नेगेटिव आउटपुट देता है। तो यहां पे लॉग ने कैसा आउटपुट दिया? एक नेगेटिव आउटपुट दिया, जो इस लॉग को एज एन इनपुट मिल रहा होगा। और ये लॉग एक नेगेटिव इनपुट तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता, इसलिए 1/√1000 दैट वोंट बी एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमारे को। 1/√1000 क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होगा? सेकेंड वैल्यू, ये क्लियर है सबको? यस सर। क्विकली कमेंट करो, चैट बॉक्स में कमेंट करो, सबको क्लियर है? why we neglected 1/√1000 second value of x? Because it is making this input, मतलब ये वाली क्वांटिटी को नेगेटिव बना रहा है, जो कि इस लॉग के लिए इनपुट की तरह एक्ट कर रही होगी। और हमको तो हर एक लॉग का टर्म डिफाइन चाहिए। So this was question number I think 37. Let's come to 38. 38 पे आते हैं हम लोग जल्दी से। देखो अब क्वेश्चन धीरे धीरे ट्रिकी होते जाएंगे। मतलब जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं? वार्म अप करने के लिए होते हैं। सर खाली एक बार 154 वाला देखिए ना, उसमें दो x और y दो वेरिएबल। हाँ वो गलत है, वो दोनों जगह x होना चाहिए। हाँ सर वही। हाँ y नहीं होना चाहिए, दोनों जगह x होना चाहिए।
154 में। ओके सर। ठीक है, x minus 2 वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही तुम लोग को? आ रही है अरे सर। सर आ रही है। वो x minus 2 log square x minus 2 plus log of x minus 2 power 5 minus 12 is equal to 10 square log of x minus 2. ओके, चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें जो है पहली चीज तो ये कर लेते हैं कि इस 5 को नीचे लेके आ जाते हैं। उसके बाद what we will do now, we will take log to the base 10 on both sides, log to the base 10 on both sides। तो ये ऐसे नीचे आता, मतलब is equal to log to the base 10 into 10 square into log of x minus 2। अब इसको इधर लेके आ जाओ पूरे को, तो log of x minus 2 whole square plus 5 log of x minus 2 minus 12 into log of x minus 2 to the base 10 is equal to log of 10 square to the base 10 plus log of x minus 2 to the base 10। सर एक डाउट है। हाँ सर हमें मालूम कैसे पड़ता है कि हमें दोनों साइड पे log टू द बेस 10 लेना है? हमको मालूम ऐसे पड़ा, तुम ये सोचो कि यहाँ पे 10 का टर्म है, 10 स्क्वायर का टर्म है, तो एक तो सबसे पहले लॉग लेना है हम लोग को, इसलिए पता चला कि क्योंकि मेरे को इस पावर को नीचे लेके आना है। ठीक है, इस पावर को हम लोग को नीचे लेके आना है तो लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो इस पावर को हम लोग को नीचे लेके आना है, तो हम लोग को दोनों साइड लॉग लेना पड़ा। कौन से बेस का? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब लॉग का बेस 10 ही है, तो हम लोग ने दोनों साइड लॉग लिया टू द बेस 10। अब देखो ये सब सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि log ऑफ x माइनस 2 को t मान लेंगे, log ऑफ x माइनस 2 को t मान लेंगे। तो इससे जो है ऐसा बनेगा t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 इंटू टी इज इक्वल टू 2 प्लस log ऑफ t। अब ये गड़बड़ हो रहा है,
ये चीज गड़बड़ हो रही है। क्योंकि ठीक है, ये तो टी में एक क्यूबिक आ गया, लेकिन इसका क्या करेंगे? इसका आंसर क्या दिया हुआ है 138 का? So 2 plus 10 raised to minus 7. 138 का 2 plus 10 raised to minus 7, 3 and 102। एक मिनट रुको, 3 डाल के देखते हैं। अगर 3 डाल के देखेंगे, नहीं, ये क्वेश्चन रॉन्ग है फिर। देखो 3 आंसर दिए हुए हैं, एक तो 3 भी दिया हुआ है उसमें से। सो अगर तुम 3 डाल के देखते तो x की वैल्यू जब 3 डालते तो यहाँ पे बेस 1 होता और कुछ पावर होता, और जब x की वैल्यू यहाँ पे 3 डालते तो log of 1 बनता, और log of 1 क्या होता है? 0 होता है। अब इधर तो 1 आता और इधर 0 आता, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास एक अरिहंत की बुक है, ठीक है। ये बुक जो है मतलब स्टार्टिंग के फ्यू डेज में यूज करते हैं बच्चे, उसके बाद तो हम लोग बुकलेट करेंगे। ये जो है मतलब तुम्हारा क्या कहते हैं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है ये बुक। हॉल एंड नाइट टाइप, हॉल एंड नाइट नहीं है, उसी के टाइप की ये बुक। सर ये वाला एक बार फिर से समझे ना, ये 130। ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है। सबसे पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है। हाँ सर। क्यों रॉन्ग लिखा है? कैसे पता चला मेरे को कि रॉन्ग लिखा है? वो एक तो ऐसे हिंट लगी कि यार लॉग लेने के बाद जो इक्वेशन बन रहा है हमारा, वो एक अनसॉल्वेबल टाइप का इक्वेशन बन रहा है, जिसको हम log x to the power log का बेस x minus 2 ले तो कुछ होएगा क्या? सर मेरे 3 छोड़ के बाकी के 2 आंसर आए थे। तो तुमने क्या किया? कैसे किया था वो क्वेश्चन? देखो मेरे को कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है? मेरे को ऐसे पता चला कि जैसे यहां पे जो इक्वेशन बनना चाहिए, ये एंटायरली टी में एक पॉलिनोमियल टाइप का कुछ बनना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा। जैसे यहां पे तो ठीक है भाई, टी में क्यूबिक बन गया और यहां पे एक लॉगरिथमिक टर्म बन गया, तो मेरे को लगा कि यार क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने क्या किया, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, तो उसके बाद मैंने कैसे चेक किया कि क्वेश्चन सही है कि गड़बड़ है। उसमें आंसर में x की वैल्यू 3 दी थी, तो मैंने क्या किया कि चलो एक काम करते हैं, x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करता तो इधर तो 1 बन जाता, और 1 का कोई भी पावर जो होता वो 1 ही होता। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 हो गया। राइट हैंड साइड जब तुम x की वैल्यू 3 पुट करो तो 3 minus 2 दैट इज व्हाट 0, सॉरी 3 minus 2 1 होता है, और log 1 जो है वो क्या होता है 0। तो इधर जो है 0 हो गया। अच्छा 1 और 0 तो इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ चल रहा है। ओके सर अगर इसको 102 लेके ट्राई करे तो आप क्या होगा आंसर? 102, क्योंकि इसमें एक आंसर 102 है, तो शायद मिल जाए आंसर। बहुत लेंथी, देख बहुत चलो एक बार देखते हैं, हिंदी हो जाएगा। एक बार देखते हैं 102 लेके क्या हो रहा है। नहीं लेंथी नहीं होगा, क्योंकि x minus 2 है ना, तो 100 हाँ, होगा। सही बात है। x की वैल्यू एक बार 102 ले लेते हैं हम लोग, तो x minus 2 क्या है 100 हो जाएगा। तो देखो ये जो है 10 raised to 2 into log of 100 to the base 10, मतलब 10 स्क्वायर इंटू, अब देखो log of 100 को क्या लिख सकती हो तुम 2, 10 का होल स्क्वायर मतलब 2, मतलब ये वाली चीज जो है वो क्या आ रही है 200। अब तुम यहाँ पे सोचो, जैसे मान लो मैं रख के देखता हूँ
x की वैल्यू 102 रख के देखता हूं, तो ये क्या बनेगा 100 टू द पावर, ये क्या बनेगा x माइनस 2, लॉग ऑफ x माइनस 2 कितना आया था 2 आया था, तो 4 प्लस 10 माइनस 12, तो 14 माइनस 12 कितना होता है 2, तो 100 का होल स्क्वायर बनता है। 100 का होल स्क्वायर क्या होता है सबको पता है 10⁴ होता है, तो 102 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? सर एक बार लॉग का बेस x माइनस 2 लेके कीजिए, थोड़ा ज्यादा आगे तक एक क्यूबिक बन जाएगा प्रॉपर। नहीं, क्यूबिक बनेगा उसमें नो डाउट, लेकिन यहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम आएगी। नहीं सर, लॉग x माइनस 2 लेंगे ना बेस, तो ये तो तुम ये सोच रहे होगे कि सर मैं इसको तो 1 लिख दूंगा, थोड़े नहीं इसको मैं 1 लिखूंगा, समझे? सर तो ये क्वेश्चन गलत है ना। क्वेश्चन रुको, मैं सही यहाँ से लॉग एक मिनट x की वैल्यू 3 भी था ना एक आंसर। हाँ इधर आ रहा है 10⁴। हाँ, अगर लॉग हटा देंगे तो आई थिंक माइट भी पॉसिबल है चीजें हमारे लिए। क्या x की वैल्यू 102 लेते तब जाके इधर से कैसे सर? मतलब क्वेश्चन तो रॉन्ग है ये श्योर है ना, अब हम लोग उस क्वेश्चन को क्या करेक्ट होगा वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके क्या था हमारा x की वैल्यू क्या थी 3 थी और 102 थी, तो 3 में 3 तो नहीं होगा 102, अगर 3 होता तो फिर इधर से 10² बन जाता और इधर से केवल 1 ही बन रहा है, वो प्रॉब्लम हो गई। अगर 102 होता तो 102 में काम कर गया होता। हाँ 102 में हो जाता, 10⁴ आता है एक साइड और हाँ। दूसरी साइड भी 10⁴। छोड़ो जाने दो, ठीक है। सर तो ये क्वेश्चन मतलब किसी का ये क्वेश्चन तुमको अप्रोच पता चला ना कैसे करना है इस क्वेश्चन का? माइट भी हो सकता है कि आगे कोई एक आध क्वेश्चन और आ जाए ऐसे टाइप का। तो अप्रोच ऐसे होगा, मेरे को ये हिंट इसलिए लगा कि ये क्वेश्चन कुछ रॉन्गली रिटन है, क्योंकि जब भी इक्वेशन बनना होगा ना तो दोनों साइड मतलब एक या तो एंटायर पॉलिनोमियल बनेगा या तो एक एंटायर लॉगरिथमिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। 38 दो बार लिख लिया, 39 क्वेश्चन नंबर 39। सो क्वेश्चन नंबर 38 में कुछ गड़बड़ी है। नाइन टू द पावर इज इक्वल टू 5x² माइनस 5, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे लॉग जो है कैसा होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। अब ये बेस ये और ये सेम है और लॉग अकेला है, तो यही जो है एज एन आंसर आ जाएगा। बस आई थिंक अब इसको तो तुम सॉल्व कर ही लोगे कि x में क्वाड्रेटिक बनना है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। हाँ सर। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स तुम लोग को आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके। तो अब इसको कर लेना
केवल नॉर्मल कैलकुलेशन है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x - 6 आ रहा है। ऐसा आ रहा है क्या? हाँ सर। x² + 4x - 6, ठीक है। ऐसा आ रहा है अगर, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। -b ± √b² - 4ac, 16 + 24 कितना होता है? 40, 12/2 है। अच्छा, √40 को अपने लिख सकते हैं 2√10, मतलब -2 ± √10, ठीक है। अब देखते हैं -2 + √10 जो होता वो क्या होता? 1 + 4 - 2√10। अब देखो -2 + √10 जो है ना, वो क्या कर रहा होता कि इस चीज को नेगेटिव कर रहा होता। पुट करके देखना, -2 + √10 वो इस चीज को नेगेटिव कर रहा होता। समझ में आई बात? क्योंकि √10 क्या होता है? √10 3.2 के अराउंड समझ लो तुम। √10 क्या होता है? 3.2 के अराउंड, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1.2 के अराउंड है। तो 1 - 2.4 तो नेगेटिव हो गया, और लॉग का इनपुट तो नेगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए 2 + √10 को हम लोग ने हटा दिया। और अगर माइनस दोनों साइड लेते हैं तो 2 - 3.2, मतलब ये बनता -5.2। अच्छा, x की वैल्यू -5.2 है, तो -2x जो है वो +10.4 हो जाए, और उसमें 1 ऐड कर देते तो और अच्छी बात होती, तो ये लॉग डिफाइंड हो गया होता। और जैसे ये लॉग डिफाइंड हो गया होता, हमारा काम हो गया होता, ठीक है। तो द ओनली आंसर विल बी व्हाट? -2 - √10। समझा इस बात को? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा? 39 आई थिंक, कैंसिल कर दिया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 40। So now the question number 40 is x to the power 1 plus log x is equal to 10x। अब देखो यहाँ पे x के पावर में वेरिएबल है, और हम लोग को क्या फाइंड करना है? x ही फाइंड करना है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेंगे। कौन से बेस का? 10 बेस का लॉग ले लेंगे। तो लॉग ले लिया भाई दोनों तो साइड। वो कैसे पता चलता है x लेना है कि 10 लेना है? हाँ, log to the base 10 लेना है कि log to the base x लेना है, वो कैसे पता चलता है? वो तुम ऐसे सोचो, यहाँ पे 10 तुम log to the base x लेके भी करोगी ना, तो भी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन log to the base 10 मेरे को यहां से आइडिया लगा कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो जब मैं इसका जब log लूंगा तो एक टर्म log of 10 to the base 10 बनेगा, जो कि 1 होता है। Okay. मैंने ये क्लास में करा दिया है क्या? चलो कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। इंटू 10x। अब देखो ये इधर आ गया, तो ये क्या बन गया? 1 प्लस log x, log of x to the base 10। अब log of a इंटू b, मतलब log a प्लस log b, मतलब 1 प्लस log of x to the base 10। अच्छा, यहाँ पे भी भले बेस 10 बेस लिखा ना हो, लेकिन क्या है वो? बेस 10 ही है। तो अब तुमको क्या करना है? log of x to the base 10 को t मान लेना है, और उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा? t में एक क्वाड्रेटिक। ये तो क्लास में ही किया था कल वाला क्वेश्चन। t में एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अभी वाला क्वेश्चन हो ही जाना चाहिए। ठीक है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 में जो है वो है x to the power 2 log x is equal to 10x square। तो अगेन देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी तुमको क्या करना है, log लेना है टू द बेस 10। तो log लेना है टू द बेस 10। अब ये इधर आ गया, सो 2 log x इंटू log x, सब बेस 10 वाले ही log है। अब ये log ऑफ a इंटू बी क्या हो गया, log a प्लस log b, सो 1 प्लस log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10, और ये x स्क्वायर का 2 इधर आ जाता है। बस समझ में आ गया कि क्या करना है, 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2t। दिस इज व्हाट अ क्वाड्रेटिक इन t। (41) के बाद 42 अगेन द सेम थिंग, you have to take log of x to the base 10, सॉरी मतलब log लेना है बेस 10 का। फिर 43 भी वैसे ही टाइप की कहानी है। 42 तो एकदम सेम है, तो 42 आई एम नॉट डूइंग। 43 देख लेते हैं एक बार। log of a to the base b is equals to log of c to the base d। log of a to the base b is equal to log of, हाँ तो हम a b c d के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, अच्छा नहीं कोई रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते। तो चेंज ऑफ पावर करके कुछ कर सकते हैं क्या उसमें? कौन से क्वेश्चन में? ये जो अभी वो log of a to the base b वाला जो बोला वो। चेंज ऑफ बेस, देखो इसमें बस एक ये काम कर सकते हैं कि log जैसे of a to the base e और log of हाँ, b। हाँ जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा बहुत इच्छा हुई तो मैंने इसको इधर इंटरचेंज कर दिया, तो log a अपॉन log c इज इक्वल टू log b अपॉन log d। अब इस चीज को अपने लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस c, और इस चीज को लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस d। ऐसा जरूर लिख सकते हैं यहां से यहां तक, लेकिन अगेन दैट वोंट बी ऑफ मच यूज टू अस, ज्यादा उसका यूज नहीं होना है इस चीज का हम लोग। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या है कि x to the power log of x to the base 3 is equal to 9। देखो यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 3 है, तो मेरा इंट्यूशन क्या कहेगा, दोनों साइड log ले लो टू द बेस 3, तो दोनों साइड log ले लिया टू द बेस 3, तो कुछ ऐसा आ गया, ये इधर आ गया, तो log ऑफ x to the base 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो उससे log ऑफ x to the base 3 प्लस √2 एंड माइनस √2 आ गया, तो इससे x की वैल्यू 3 रेज टू √2 एंड 3 रेज टू माइनस √2 आ गया। The value of x is 3 raised to √2 and 3 raised to minus √2। होल स्क्वायर कैसे आया? होल स्क्वायर ऐसा आया, देखो ये नीचे आ गया, तो ये ऐसे बन गया log of x to the base 3 into log of x to the base 3, तो वो क्या हो जाता, log of x to the base 3 का होल स्क्वायर। So this was question number
कौन सा 43 आई थिंक. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 जो है दैट इज ऑफ सिमिलर टाइप. दोनों साइड तुमको क्या करना है, लॉग लेना है टू द बेस 5. 45 में लॉग लेना है टू द बेस 10 बोथ साइड. तो मैं हिंट लिख देता हूं, तुम लोग खुद से ट्राई करोगे. लॉग टू द बेस 5 बोथ साइड्स, और 45 में log to the base 10 both sides. फिर 46 में again log to the base 10 both sides. (47) देखो, let's do question number 47. X to the power log of x minus 2 root x is equal to 9. अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. ये जो पिछले 4-5 क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा अलग है. क्या अलग है? देखो ये x जो है वो x का पावर 1/2 बन जाएगा स्क्वायर रूट, और ये 1/2 इधर आ जाता. इसका मतलब क्या बन जाता है, x to the power 2 is equal to 9. उसके बाद इस 2 को मैं इधर लेके आ जाता. ठीक है. अब देखो ये दोनों सेम है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है वही हमारा आंसर भी होना चाहिए. इट मींस x minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. x minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे नहीं किया कि पहले इस क्वाड्रेटिक को, इस होल स्क्वायर को ओपन किया, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया. उसकी क्या जरूरत है भाई? उसकी जगह हम लोग ऐसे लिखेंगे x minus 2 इज इक्वल टू 3 और -3. तो इससे x की वैल्यू 5 आ जाएगी या -1 आ जाएगी. तो वैल्यू ऑफ x इज 5 या -1. अच्छा, अब अगर तुम ऑब्जर्व करो तो x की वैल्यू -1 में नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि दोनों जगह से प्रॉब्लम आ रही है. एक तो स्क्वायर रूट करेगा कि मेरा इनपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और -1 तो लॉग के इनपुट को भी नेगेटिव कर रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए. अच्छा, 5 जो है वो स्क्वायर रूट के इनपुट को पॉजिटिव कर रहा है और लॉग के इनपुट को भी पॉजिटिव कर रहा है. So 5 is acceptable. So the only answer will be 5 for us. तो ये कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 47. अरे इसने लिखा नहीं क्या? चलो मैं लिख के काट देता हूं. समझ में आया ये वाला क्वेश्चन 47 वाला? ओके, अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, log x by 2. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 48 है. log x by 2 और log square x plus log x square minus 2 is equal to log root x.
ठीक है। अच्छा, log x by 2 बन जाएगा ना। यस, रूट एक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्स का पावर हाफ लिखेंगे, और हाफ लिखने के बाद ये इधर आ जाएगा, तो log ऑफ x बाय 2 बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, इधर पावर 1 है, अच्छा ये जो एक्स स्क्वायर है वो तो 2 log x बना देगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये बेस दोनों के सेम हो गए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, पावर्स भी सेम होने चाहिए। तो पावर सेम होना मतलब log x, यस, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। 2 log x -2 इज इक्वल टू 1, मतलब -3 इज इक्वल टू 0। बस अब ये तो कैसा क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो t की वैल्यू आ जाएगी, और t की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पता है क्यों हमारे लिए सॉल्वेबल हो पाया, इजी हो पाया, क्योंकि यहाँ पे log x बाय 2 बन गया। अगर यहीं पे इस क्वेश्चन में पावर 1 बाय 2 की बजाय केवल log x होता, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्वेबल नहीं हो पाता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता। सर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 होना चाहिए ना? -2 इज इक्वल टू 1 भी तो है ना? ओके सर। तो 1 इधर आएगा। 49 देखेंगे जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 49 जो है उसमें क्या है देखो जरा, 3 रूट ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 8x टू द बेस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो कुछ फायदा उसका लेना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग ने ऐसे लिया फायदा, भाई ठीक है इसको ऐसे लिख लूंगा, log 8 प्लस log ऑफ x टू द बेस 2, ये तो 1 है ही, और ये क्या है, अब ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। 8 को 2�3 लिखेंगे, फिर वो 3 बाहर आएगा। आई होप तुम लोग को अब ये सब स्टेप्स जो है दिख रहे होंगे। तो अब इट इज बिकमिंग समथिंग लाइक दिस, 2√t माइनस t -2 इज इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसे टाइप का बन रहा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप? यस, ऐसे टाइप के इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है या कि नहीं? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो एक टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ओके, सर आप रूट log x2 को एज्यूम कर लेते ना कि हाँ तो उसी को मैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। ओके, सो ये थे हमारे डाउट्स। एक बार हम क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन इससे डिस्कस करते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो लग रहे हैं। उसमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। हो गया सर? हो गया, बहुत अच्छा। बट सर ए एंड बी के टर्म्स में आंसर आता है, पीछे भी ए एंड बी के टर्म्स में। हाँ हाँ हाँ, वो क्यूब रूट, ये जो लिखा है वो क्यूब रूट नहीं है 149 में। वो 149 में जो लिखा है वो क्या है, 3 टाइम्स रूट ऑफ दैट, क्यूब रूट नहीं है। क्यूब रूट लिखना रहता है ना तो 3 छोटा सा दिया रहता है ऐसा, और अगर स्क्वायर रूट में 3 मल्टीप्लाई है तो बराबरी के साथ खड़ा रहेगा ये 3 इंटू रूट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 154
उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, उसमें जो है y नहीं है x है, तो 154 सब लोग, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, a टू द पावर log of x to the base b का होल स्क्वायर माइनस 5x to the power log of a to the base b plus 6 is equal to 0. We have to find what? We have to find the value of x. चलो इसको ट्राई करो सब लोग जिन्होंने नहीं किया, और जिनका हो गया वो लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते जाए। डेसिमल में कुछ अच्छा बन रहा होगा, माइट बी। उस डेसिमल को तुम क्या करना है, जैसे 0.18 है तो उसको 18/100 लिख लेना, मतलब वो रिड्यूस होके 9/50 बनेगा। तो जो क्वाड्रेटिक बन रहा होगा वो शायद उसमें 9 और 50 का यूज आ रहा होगा। कितने लोग से हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व? कमेंट करो चैट बॉक्स में। देखो पता है यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हमको दिख रही है? हम लोग को प्रॉब्लम ये दिख रही कि यार ये और ये अलग अलग है, लेकिन एक्चुअल में लॉग की प्रॉपर्टी से ये दोनों सेम है। याद है कल ही बताया था कि जैसे मान लो a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस b लिखा है, तो अगर मैं इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दूं तब भी क्या होते हैं ये लोग? इक्वल होते हैं। Then also they are what? Equal. तो देखो अगर ये t है तो ये भी t ही है, दिस इज ऑल्सो t। ये बात समझ में आई? तो हम लोग ने इसको t मान लिया, तो अल्टीमेटली अंदर वाली चीज क्या बन गई, मतलब ओवरऑल चीज t² - 5t + 6 इज इक्वल टू 0। तो इससे t की दो वैल्यू आ गई अपने पास, 2 और 3। अच्छा t की दो वैल्यू आ गई, तो जैसे अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? हम लोग को तो x फाइंड करना है। तो हम लोग ने क्या किया कि a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू 2 या a टू द पावर log ऑफ
x to the base b is equal to 3. अब दोनों साइड log ले लो. क्या या चार, चलो दोनों साइड log ले लिया टू द बेस 2. यहां पे लिख लेते हैं. तो दोनों साइड log ले लिया टू द बेस 2. तो ये क्या बन गया? a to the power log of x to the base b और log of 2 to the base 2, ये 1 बन जाता. अब इसको इधर ला दो. कहाँ लिखे? यहाँ पे लिखते हैं. log of x to the base b is equal to 1 upon log of a to the base 2. मतलब log of 1 upon log को कैसे लिख सकते हैं? चेंज ऑफ बेस से 2 to the base a. log of x to the base b. तो इससे x को तुम कैसे लिखोगे? b to the power log of 2 to the base a. x को क्या लिख लिया हम लोगों ने? b to the power log of 2 to the base a. ऐसे ही जैसे यहां पे 2 था इसलिए इधर 2 आया, वैसे ही यहां पे जब 3 होता तो x क्या था? b to the power log of 3 to the base a. ठीक है, इतना समझ में आया? यस. बाकी स्टूडेंट्स? यस सर. सब लोग कमेंट करो कि मेरे ख्याल यहाँ पे 2 क्रूशियल स्टेप्स थे. एक क्रूशियल स्टेप ये था कि ये आइडेंटिफाई करना कि ये और ये सेम है. तो हम लोगों ने t ले लिया, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो उससे t की वैल्यू 2 और 3 आ गई. अब t क्या था? हमारा यही था, a टू द पावर log of x to the base b इज इक्वल टू 2. तो हम लोगों ने क्या किया? log ले लिया टू द बेस 2. फिर से समझा रहा हूं, देखो जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझा रहा हूं. मैंने लिया log टू द बेस 2 ऑन बोथ साइड्स. तो इधर जो है इधर 1 बन गया और इधर जो है log ले लिया टू द बेस 2 a log of b to the base log of x to the base b पहले से था. अब log की प्रॉपर्टी से ये बाहर आ जाता. तो ये log of x to the base b into log of a to the base 2 1 होता. इसका मतलब log of x to the base b क्या हो गया होता? 1 by log of a to the base 2. और 1 by log को उसके चेंज ऑफ बेस वाले फॉर्मूले से log of 2 to the base a लिख लिया. अब x फाइंड करना है तो log को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया. x इज इक्वल टू b टू द पावर log of 2 to the base a. तो यही फाइनली x आ गया. अब इसको हम लोग फर्दर कुछ नहीं कर सकते. तो देखो जब सर फाइनल आंसर 2 की पावर में लिखा हुआ है. हाँ ये तो भी है बट हाँ हो सकता है. तो तुम इसको और इसको इंटरचेंज कर दोगे ना तो वो फाइनल आंसर आ जाएगा. 2 और b को इंटरचेंज कर दोगे तो शायद जो तुम्हारा आंसर की में दिया है वो आंसर आ जाएगा. If 2 different logarithms have same base but the different arguments, we cannot multiply them. कोई फायदा नहीं, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अगर 2 log है, चलो इधर रब कर देते हैं क्योंकि इधर तो हो गया काम. अगर 2 log है log of a to the base b into log of c to the base b, ये क्या होगा? तो एज सच इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है. एज सच इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है. फॉर्मूला किसका है? log of a to the base b प्लस log of c to the base b का फॉर्मूला है. log of ac to the base b. ठीक है.
ये समझ में आया? वैसे यहाँ पे जब 3 लिखा था तो जैसे इधर 2 था वैसे यहाँ पे आंसर में 3 आ जाता। इज इट फाइन? Yes, sir. सबको आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Good. सर आज का होमवर्क क्या है? हाँ यार टाइम हो गया। आज का जो होमवर्क है तुम्हारा बेस होमवर्क इस हमने कहाँ तक दिया था? 150 तक दिया था ना? Yes, sir. तो आज तुम लोग करोगे 151 से लेके 180 तक, ठीक है? 151 से लेके 180 तक। सर सबमिट कब तक करना है? इसको कल तक खत्म हो जाना चाहिए। कल मेरा क्लास होगा ना, मंडे को क्लास होता है, तो कल तक कंप्लीट कर लो, टुमारो आफ्टरनून, ठीक है? जो एक और गौरव सर है ना जिनको तुम लोग होमवर्क सबमिट करते हो, तो उनको सबमिट कर देना, ठीक है? सो डेली वी विल बी डूइंग अराउंड, मतलब आई विल बी गिविंग अराउंड 30 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क। बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट्स भी करने रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो डेली 25 to 30 क्वेश्चंस तुम करोगे तो बहुत लोड भी नहीं लगेगा और हो भी जाएगा। मतलब एक्चुअली हम लोग को तो करना पूरा है, कहां से कहां तक? पूरा 260 तक करना है इसको। तो डेली ऐसे ही 25-30 क्वेश्चन होमवर्क देता जाऊंगा तो हो जाएगा धीरे धीरे करके। मतलब हम लोग पढ़ पूरा चुके हैं, समझे? मतलब जिसको जो चाहे कि एक्स्ट्रा करना चाहे दे कैन डू, नो इश्यू। 260 तक कर सकते हो तुम, ओके? चलो ठीक है, बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. बाय। और कोई है क्या व्हील पनवेल या कहीं से? सर एंड कर दीजिए मीटिंग, बस ये लास्ट हाँ, लेक्चर ये था। लास्ट लेक्चर था। अच्छा लास्ट ही लेक्चर का। Yes. हाँ।